आदेश आदेश आदेश। गीता ज्ञान का भाग 31वां, अध्याय 2, श्लोक संख्या 21 और 22 है। आज 21 में कहते हैं, हे पृथापुत्र, जो मनुष्य इस आत्मा को अविनाशी, शाश्वत, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह मनुष्य किसी को कैसे मार सकता है या किसी के द्वारा कैसे मरा जा सकता है। 22वें श्लोक में बोला, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग करता है और नए वस्त्र प्रदान करता है, धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने या तो व्यर्थ के शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करता है। ये शरीर कभी नाश नहीं होता, ये आत्मा कभी नाश नहीं होती, इससे कभी परिवर्तन नहीं आता, इसलिए कभी जन्म भी नहीं लेता, इससे कभी कोई नहीं आती दुख की बात, कोई नहीं आती सुख की बात। ये आत्मा है, इसको कोई कमी नहीं आती। इसका अनुभव करना हर एक को जरूरी है। न मारने वाला न मरवाने वाला। आत्मा को कोई क्रिया नहीं होती है, इसलिए तू शरीर को करता न बना। कई जगह पे न कोई करता है न कोई कर्म है। इसी प्रकार मरने का शोक क्यों या तो मारने का शोक क्यों? क्योंकि कुदरत का अपना कर्म जो है वो कुदरत करती है। इसी परिस्थिति खड़ी हो जाती है कि न कोई इसे रोक भी सकता है या न कोई इसे बदल सकता है। अचानक बारिश होना, अचानक हवा का तूफान आना, क्या रोक सकते हो? क्या ये नहीं रोक सकता। पहले परमात्मा श्री कृष्ण ने बताया है कि अवस्था बदलती है और इसी बात पे हम खुशी या शोक मनाते हैं। ज्ञानी पुरुष ये बात बहुत भली बात ही जानते हैं, इसलिए न शोक मनाता है न खुशी मनाता है। अवस्था को विस्तार से समझे तो पुराने वस्त्र हम निकाल देते हैं, बदल देते हैं। इसी प्रकार जीव यानी आत्मा भी वस्त्र बदलता है, यानी शरीर बदलता है। पुराने वस्त्र बदलते हैं, इसी प्रकार आत्मा को पुराने शरीर को त्याग करके नए शरीर की ओर जाता है, जिसे हम मृत्यु कहते हैं। नया शरीर धारण करते हैं तो उसे जन्म कहते हैं। यानी आत्मा मोक्ष की प्राप्ति नहीं करता तब तक पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम होता ही है। ये शरीर का गुणधर्म है। जीर्ण कपड़े जैसे हमें नहीं पसंद है, हम तुरंत ही थोड़ा कपड़ा फट जाता है कि थोड़ा पुराना हो जाता है तो हम बदल देते हैं। तो आत्मा को भी कैसे पसंद होगा ये शरीर, क्योंकि वो भी जीर्ण होता है या अवस्था उसकी पूर्ण होती है। तब आत्मा स्वाभाविक प्रक्रिया से एक शरीर को त्याग करता है। शरीर का जीर्ण हो रहा सिर्फ वृद्धावस्था के बारे में नहीं होता है। जीर्ण होना यानी जिसकी अवस्था समाप्त हो गई, वो बाल हो, कन्या हो, कोई भी हो, उस जिसकी अवस्था पूर्ण होगी उसका शरीर जीर्ण हुआ बोला जाता है। युवा, बाल, प्रौढ़ ये सब उससे लेन देन नहीं होती, मगर उसका अवस्था बदलने का समय को ही जीर्ण कहा जाता है। हम विवेक चूक जाते हैं, जिसके कारण दुखी है। कुदरत ने हमें जीने की स्वतंत्रता दी है, पर हम उसका उपयोग नहीं करते, दुरुपयोग करते हैं। यानी हमारी सहूलियत के लिए पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जल, वायु से लेके कई कुदरती संपत्ति यानी जीने की व्यवस्था खड़ी की है या हमारी सेवा में रखी है। हम क्या करते हैं? इसका उपभोग करते हैं, जीव हिंसा करते हैं,
पेट भरने के लिए, अपनी सहूलियत के लिए कुदरत का निकंदन करते हैं। ये करना प्रकृति जो है इसके साथ छेड़छाड़ होता है। खुद को पूछो, क्या ये शरीर कब्रिस्तान है क्या? हम दूसरे जीव को मार के अपना मन बहलाते हैं, अपना शौक पूरा करते हैं। ये शरीर है, ये आत्मा का घर है, ये कब्रिस्तान नहीं है। अगले सप्ताह में हम चर्चा करेंगे, बहुत अच्छी बातें हैं। आत्मा की सही पहचान अगले सप्ताह में भगवान परमात्मा श्री कृष्ण देते हैं, वो आगे के श्लोक में पता चलेगा। आप सबके जीवन में धन्यता बनी रहे और आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। इसी शुभकामना के साथ में अस्तु शुभम भवतु।